हैविंग अ पार्टनर उससे क्या बदला? हैविंग अ पार्टनर मेरे ख्याल से सब कुछ बदल गया। क्योंकि आई एम स्टिल अ बैचलर, जब हम मिले थे यू वर ऑल्सो बैचलर, आई एम राइट? आल्सो तेरी बैचलर। अभी भी बैचलर है, लेकिन तेरी आंखों के नीचे बहुत काले गड्ढे थे उस वक्त, चश्मे पहन के आया था तू। और फेम के उसके उसमें था, नशे में, मतलब ऐसे मैं वो नहीं कर रहा प्रोजेक्ट कि भाई तू फेम के नशे में था, मैं तू ऐसा। यू लुक लाइक यू वर डिफरेंट। मैं तो फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देख सकता हूँ, मैंने सिर्फ उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन देखा है, लेकिन अब एक तरह का ठहराव है। हो सकता है काले कपड़े मेरे को वो कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बदला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बदला। वो वाला नशा फेम का तो नहीं रहा यहाँ पे, मैं बताऊंगा। क्योंकि शायद तू पहली बार मिला होगा, और अगर हाँ, तेरा ये परसेप्शन है भी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने वर्ड को ढंग से वो बोल नहीं पाया। हाँ। मैं एक्विजिशन या एलिगेशन के उसमें नहीं कह रहा, कुछ अलग था। अब एक नहीं, वो ठहराव दिख रहा है। होता है एक्चुअली। क्या होता है ना, मैं जब जाता हूँ 20 लोगों के बीच ना, तो मैं सेंटर होता हूँ। मेरी खासियत ये है कि मैं अपने आसपास उस पूरे कन्वर्सेशन को मोड़ लेता हूँ। अब जो भी होता है मैं कर लेता हूँ। तो वो ना एक जाके झलकता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वो झलकता है कि ये बंदा ऐसे कैसे है ना। तो बहुत लोगों ने, जैसे एक मैं ओके टेस्टेड के साथ कर रहा था, तो उन्होंने बोला सतीश भाई कॉन्फिडेंस तो है आपके अंदर बहुत, है ना। इससे आ जाता है क्या कॉन्फिडेंस, ये सब फेमस होने के बाद ये वो। मैं कहा कि हाँ आता होगा भाई, है ना। हाँ, मेरे ख्याल से ये है, लेकिन मेरे ख्याल से तू सही भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे को बोला है क्या? कि तुम एक डिफरेंट पर्सन हो। यू व्हाट्सएप पे बातें करने में यू सीम ग्राउंडेड, लाइक यू गिव लेस ऑफ अ फक नाउ। तो पार्टनर ने क्या, वो जैसे लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, पार्टनर से, अच्छा पार्टनर पे बात चल रही थी ना। हाँ, वैसे आई प्रेफर गर्लफ्रेंड, लेकिन आजकल के जो पार्टनर यूज़ करते हैं वर्ड, हाँ, मेरे को बहन मतलब, लाइक कम ऑन ब्रो, और भी इतने सारे वर्ड्स हैं, तुम्हें इसी पे अपनी वो करनी है कि। पार्टनर पे, क्योंकि ये डिसाइड, खैर मैं क्या बोलूँ यार, वो और मैं ये नहीं होना चाहता, है ना। मैं तो विरोध में हूँ इसके, मैं तो वोक के विरोध में हूँ। लेकिन वोक ही बॉलीवुड में चलता है ना। अगर वोक नहीं हो बॉलीवुड में, यू विल बी बॉयकॉटेड। अच्छा। और क्या, तुम्हें क्या लगता अच्छा, है? तभी बॉलीवुड वाले मेरे पॉडकास्ट पे नहीं आ रहे हैं कब से। वोक ही रहना होता है, एंड आई सपोर्ट दिस। पार्टनर ही कहना चाहिए। हाउ कैन यू से गर्लफ्रेंड? तुम वो पहचान है उसकी। सतीश भाई, आप बिल्कुल इंडस्ट्री के खास ऊपर बढ़ते हुए सितारे, आपने उनकी बुगली गुट्टी पी ली है, लेकिन मेरे को लगता है कि पार्टनर में क्या है ना, कि अब कोई भी हो सकता है। वो मेल का मेल भी हो सकता है, लड़की का लड़की भी हो सकता है। पार्टनर जस्ट साउंड्स मोर अनस्टेबल फ्रैंकली। मुझे गर्लफ्रेंड वर्ड एक स्टेबल लगता है। गर्लफ्रेंड है, अब वाइफ बन गई। ठीक बात है। यह है कि कल को कोई और वर्ड ऑफेंसिव लगने लगेगा, हाँ, है ना। कुत्ता वर्ड अच्छा था, आज कुत्ता वर्ड अच्छा नहीं है, आज डॉगी बोलो, कल को डॉगी गाली लगने लग जाएगी डॉग्स के लिए। पेट्स बोलो, पेट्स नहीं बोलो, फर बेबी बोलो, फर बेबी भी गाली लगने लग जाएगी। क्या बोलें? बात यह है, बोले क्या। भाषा पे हाँ, आक्रमण हो रहा है दोस्त। भाषा पे आक्रमण तो खैर कोई भी बात है। खैर पार्टनर की बात की तूने, मैं दूसरों को भी बता दूं। मेरे को तो कंप्लीट फील हुआ। मेरे को हाँ, लगा कि मेरा काम ही मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरे को ये लगा। बिग शॉक। हाँ। मतलब ऐसा लगा कि अब तो मैं कहीं मनाली वगैरह में जाके, अगर मैं एक छोटे से घर में अपना जीवन बिताऊं, खेती वेती भी करके, हाँ, चलेगा। तो चलेगा ना यार। क्या है, कुछ और कर लूँगा, हाँ, राइटर बन जाऊंगा या फिर दुकान खोल लूँगा, अगर ये नहीं होता है तो। ये मतलब एक ये एक्सेप्टेंस आना हाँ। कि ये मैं कर लूँगा, मेरे ख्याल से वो कंप्लीट फील तो होता है। अगर पार्टनर जिंदगी में ना आती तो तू वर्कोहलिक होता। हाँ, और अभी भी हूँ। हाँ, क्योंकि जब लगता है, लेकिन अभी है कि एक बैलेंस बना हुआ है। हाँ। एक बैलेंस बना हुआ है तू चीज़ों अपनी में। ज़िंदगी को ऐसे बैलेंस करता है कि ये काम करूँगा फिर वहाँ जाना है। ये नहीं है कि अब ये प्रोजेक्ट करा, अब ये अगला करा, अब ये करा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। पहले सेटिस्फेक्शन नहीं था, सेल्फ अप्रिशिएशन नहीं था, हम्म। है ना। कि कभी
एक ऑरा तो आ जाता है ऑफ कोर्स, तुम्हें कभी ध्यान नहीं रहता कि तुम जब फेमस होते हो और हर कोई सर सर और रिस्पेक्ट ही बात करता है और फैंस होते हैं तुम्हारे, तो एक ऑरा तो आ जाता है जो तुम्हें नॉर्मल लोगों से अलग करता है, जो तुम्हें बताता है कि यार इस बंदे के अंदर कुछ है ना, तो वो तो आ जाता है। तो क्या पूछ रहा था अभी मेरे को? लेकिन मैं कह रहा था, लेकिन कि तूने बोला कि पार्टनर के आने के बाद बैलेंस आ गया है। हाँ, बैलेंस आ गया है। वो इसलिए भी क्योंकि अब लगता है कि इंजॉय करो, कि मतलब हाँ, पहले मैं कोई फ़क नहीं देता इंस्टाग्राम पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। आज मैं 1 मिलियन हो रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं कहा कि ये सब चीज़ मैं कभी सेलिब्रेट नहीं किया यार अपनी, मैंने मतलब किसी भी चीज़ को मैंने इसको कम ही करके आंका। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम थी ही नहीं। हाँ, कह सकते हो। ये सच बात है। नहीं नहीं, जो भी नहीं, मतलब ये इस तरीके से था कि बहुत थी जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन नहीं था, समझ रहे हो? हम्म। कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना, जैसे तू कर रहा है पॉडकास्ट, लेकिन तेरा है कि मेरे पे डलते ही 10 मिलियन आने चाहिए पहले दिन, हाँ, है नहीं ना? ऐसा नहीं है, अब नहीं है। हाँ, है ना? और वहां तक जाना है जो वो बंदा फूक के करता है, क्या नाम है, टकला। जो रोगन नहीं, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। नहीं, मान लिया अगर ऐसा पर होता, ऐसा था। हाँ मान लिया अगर ऐसा होता, तो तूने जो इतने मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस किए हैं, हाँ, मेरे को तो तू सबसे बेस्ट लगता है, मैं सच बताऊं। थैंक यू भाई। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का पॉडकास्ट देखा है, किसी को सेंस ही नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं है, बात भी करने की तमीज़ नहीं है, तो कोई बच्चा लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, किसी के अंदर वो इंसाइट ही नहीं है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो पॉडकास्टर्स सही में एक टैलेंट है और उसमें सिर्फ कुछ अच्छे लोग ही चल सकते हैं। तो क्यों ना तो इसे एंजॉय करें, इस नीश को एंजॉय करना बनता है कि नहीं तेरा? बनता है।